Hello everyone, I am Shalini Sharma in front of you and let's start Monopoly in Economics। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोनोपोली कहाँ से ओरिजिन हुआ है। मोनोपोली होता है ग्रीक वर्ड मोनोपोलियन, मोनोपोलियन और इसका मीनिंग है एक्सक्लूसिव सेल्स। ठीक है कि एक्सक्लूसिव सेल, मोनोपोली का मीनिंग है एक्सक्लूसिव सेल्स। तो अब मोनोपोली क्या होता है, नेम से ही पता चल रहा है कि मोनोपोली हिंदी में वर्ड आता है एकाधिकार, कि किसी एक पर्सन का अधिकार हो उसको हम बोल देते हैं मोनोपोली। ठीक है, तो इसके अंदर कि किसी सोल पर्सन की अथॉरिटी है, सोल पर्सन का कंट्रोल है, उसको हम नाम दे देते हैं मोनोपोली। मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ, एग्जांपल की हेल्प से आपको इजी लगेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट के होल्ड में होती है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी पे। ये तो नहीं है कि आप और मैं कोई प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ओपन कर ले, नो नेवर। तो इसलिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, या आप बोल देते हो रेलवे है, रेलवे पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है, हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। तो उसको रेलवे को एग्जांपल दे सकते हैं मोनोपोली का, जहां पे वन सेलर है किसी प्रोडक्ट का और मैनी बायर्स हैं, उसको हम नेम दे देते हैं मोनोपोली। इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट है? नो। क्या रेलवे का क्लोज सब्स्टिट्यूट है? आप कह देते हो कि मैम बस हो गया है और ये जो एयरवेज है, लेकिन बच्चे बस एयरवेज जो है एज ए कंपैरिजन टू, जब आप रेलवे के साथ कंपेयर करते हो तो रेलवे एक पुअर पीपल के लिए बहुत सस्ता साधन है। उस तरह से अब एयरवेज से थोड़ी ना जा सकता है, कोई पुअर पीपल है तो वो नहीं जा सकता, लेकिन रेलवे के जो चार्जेस हैं जनरल वालों के लिए वो बहुत ही कम है। तो इसलिए जो एक गरीब आदमी है वो भी इसके अंदर यूज कर सकता है रेलवे को, जबकि वो एरोप्लेन या इस तरह से तो रूट से नहीं जा पाएगा। तो यही एग्जाम्पल ये बन गया है मोनोपोली। अब समझ आया आपको कि कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक सिंगल सेलर है और सभी के सभी बायर्स है। तो अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, आपको इस करेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल समझ आ जाएगा कि मोनोपोली के अंदर डीपली पॉइंट्स क्या हैं। तो अभी बताया कि वन सेलर है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, स्टेट गवर्नमेंट एक सेलर है और उसके अंदर हम करोड़ों बायर्स हैं। हम नंबर ऑफ जितने यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने चार्जेस पे करते हैं। तो हो गए ना, बायर्स तो नंबर ऑफ बायर्स हैं, लेकिन सेलर सिर्फ हमारी गवर्नमेंट है। ओके, नेक्स्ट वन है मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। अब जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, किसी ने मान लीजिए कोई लक्स सेल कर रहा है, कोई आपका पियर्स है, कोई डव सेल कर रहा है तो सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट ही तो अलग अलग फॉर्म्स बना रही हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी डिफरेंट फॉर्म्स नहीं है, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। ग्रुप ऑफ फॉर्म्स इज इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। और इसके अंदर तो सैलरी क्या है, एक है, तो चाहे उसको ग्रुप ऑफ फॉर्म बोल दो चाहे इंडस्ट्री बोल दो, सभी क्या है, एक ही बन जाते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं यहाँ पे कि मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री है, इसके अंदर कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स नहीं है। नेक्स्ट वन है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, कोई एंट्री करना चाहता है कि मैं इस डिपार्टमेंट को लेना चाहता हूँ, तो उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई है। जब तक गवर्नमेंट खुद प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकती ना, तब तक हम उसको परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब कहने को आया था कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो वो चीजें क्या है, गवर्नमेंट के हाथ में है। आप सीधा नई फॉर्म, जैसे अब मान लीजिए मैंने कोई कपड़े का शोरूम करना है, तो उसके लिए मुझे गवर्नमेंट से कोई भी लाइसेंस लेने की नीड नहीं है, मैं अपनी शॉप ओपन कर सकती हूँ। लेकिन अगर
मोनोपोली के अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का कोई डिपार्टमेंट ओपन करें, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई फॉर्म अगर आप ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए गवर्नमेंट की अथॉरिटी चाहिए, और गवर्नमेंट आपको रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग अलग रूल्स है, रेगुलेशंस है जो कि हम पूरे ही नहीं कर सकते हैं। ओके और इस पे गवर्नमेंट की मोनोपोली है, और गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली को तब तक नहीं देती है जब तक उन्हें कोई वैलिड रीजन नहीं लगता है। नेक्स्ट वन है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है तो हम उसकी जगह कुछ और चीज को यूज कर ले। ओके तो वो चीज हो जाती है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट, बट इलेक्ट्रिसिटी का अभी तक क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहाँ पे मैं बार बार क्लोज बोल रही हूँ, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैम आप बोलते थे मैम रेलवे का सब्स्टिट्यूट तो है कि अगर रेलवे की फैसिलिटीज नहीं है तो हम बाय बस जा सकते हैं। बेटे बाय बस जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्लोज वाला पॉइंट जो मैंने बोला कि बहुत पास में, कि जैसे मान लीजिए मुझे कोक नहीं मिलती तो मैं पेप्सी कंज्यूम करके वो सेटिस्फेक्शन ले सकती हूँ, लेकिन क्या रेलवे की जो फैसिलिटीज हैं या जो रेलवे का किराया है उस किराए में आप बस पे जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। तो जो रेलवे से सेटिस्फेक्शन मिलती है वो आपको बस से नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट वन है जाने को तो बाय आप फ्लाइट भी जा सकते हो, लेकिन उसके जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेक्स्ट वन है प्राइस मेकर। मोनोपोली का जो मेन है वो पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्ट। जिसकी मोनोपोली होती है उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। तो जो मोनोपोलिस्ट होता है वही प्राइस मेकर होता है, जो किसी प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करता है, ठीक है। तो इसको जब डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करता है तो इसको हम बोल देते हैं प्राइस डिफरेंशिएशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइस डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो एक ही प्रोडक्ट के जब हम डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस चार्ज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेंट बोल सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कि प्राइस डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे है, रेलवे में जनरल वालों से अलग चार्ज है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्लास के अलग होते हैं, सेकंड क्लास की अलग, थर्ड क्लास के अलग, तो अलग अलग चार्जेस, जैसे जैसे आप फैसिलिटीज दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट चार्जेस ले रहे हो। तो इसको कि ये एक प्राइस मेकर है, ये अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अपना प्राइस फिक्स कर देता है। तो इसको हम बोल देते हैं कि मोनोपोलिस्ट इज ऑल्सो ए प्राइस मेकर। नेक्स्ट वन है बच्चे प्राइस डिटर्मिनेशन। मैंने अभी समझाया कि प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड कॉस्ट। तो डिमांड और कॉस्ट के बेस पे प्राइस फिक्स किए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं होती है। सप्लाई कर्व हम मोनोपोली में नहीं बनाते हैं, क्योंकि मोनोपोलिस्ट ये देखता है कि उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ रही है और उसके प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है, और उसके बेस पे ही वो डिमांड कर्व को डिटरमाइन करता है। इट मीन्स डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई पे डिपेंडेंट नहीं है, डिमांड कर्व इंडिपेंडेंट है मोनोपोली के केस में। तो क्वेश्चन आ जाता है किस केस के अंदर डिमांड जो वो इंडिपेंडेंट है, तो आप बिल्कुल इजीली आंसर दे सकते हो कि मोनोपोली के केस में डिमांड इंडिपेंडेंट है। क्लियर है बच्चे? तो प्राइस डिटरमाइन करना भी हमने सीखना है, मे बी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्राइस डिटर्मिनेशन सिखा दूंगी। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। अभी मैंने कहा कि सप्लाई कर्व इसमें होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है वो डिमांड और कॉस्ट के बेस पे डिमांड को सप्लाई करता है, डिमांड की डिटर्मिनेशन करता है, तो इसके अंदर सप्लाई वाला कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई कर्व होती नहीं है। मीन्स जो मोनोपोलिस्ट है उसकी जो डिमांड है वो सप्लाई पे डिपेंड नहीं है, वो खुद अपनी डिमांड को डिटरमाइन करता है। कैसे? कि जब उसके मान लो प्रोडक्ट की डिमांड कम है, प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो वो चार्जेस कम कर देता है, लेकिन अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है तो वो उसके प्रोडक्ट के प्राइजेस को भी हाई चार्ज कर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है, अब क्या, ये तो थे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स से समझ आ गया होगा कि मोनोपोली क्या होता है। नेक्स्ट वन है कि कॉज क्या है, रीजन क्या है मोनोपोली पावर होने के, सोर्सेस क्या है कि आप ये कहो कि मेरे प्रोडक्ट की भी मोनोपोली होनी चाहिए।
तो आप खुद अपना माइंड यूज करो कि कब आपकी मोनोपोली हो सकती है आपके प्रोडक्ट की। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल या ओनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कई रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसकी अथॉरिटी सारी की सारी आपके पास है और आप उसको नहीं सेल करना चाहते हो, उससे बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है। तो उसके लिए आप क्या कह सकते हो कि इस प्रोडक्ट में मेरी मोनोपोली बन गई है या कंट्रोल हो गया है रॉ मटेरियल पे। कि एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए जो चीनी है वो गन्ने से बनती है, ठीक है, और गन्ने का एक यही खेत है और इस खेत में आपकी अथॉरिटी है, तो ऑब्वियसली जब इस गन्ने की अथॉरिटी आपकी है तो आपकी पूरी की पूरी शुगर पे भी क्या हो जाएगी, आपकी अथॉरिटी हो जाएगी, आपकी मोनोपोली हो जाएगी, आप अपनी तरफ से प्राइस फिक्स कर सकते हो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी पे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल का साइज भी बहुत बड़ा है, ठीक है। हाँ, आप मैं कोई प्राइवेट पर्सन जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला काम नहीं कर सकते, रेलवे हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि करोड़ों रुपया चाहिए होता है, वो गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ही के पास ही इतना कैपिटल साइज है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि रॉ मटेरियल के ऊपर भी कंट्रोल जो एक ही पर्सन का होगा तो उस पर्सन की मोनोपोली बन जाएगी। नेक्स्ट वन है पेटेंट। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को आप चाहते हैं कि कोई और दूसरा ना बना सके, तो उसके लिए आप क्या करवा लेते हो, पेटेंट करवा लेते हो। पेटेंट एक तरह का आईपीआर है, ये भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो ये राइट बन जाता है कि इस प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ मैं बना सकता हूँ। अगर हम किसी और को अथॉरिटी देते हैं तभी ही वो पर्सन उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकता है, अदरवाइज वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता है। तो ये क्या होता है, पेटेंट होता है। और पेटेंट की मतलब आपके पास उस चीज को बनाने का आपने राइट अपने पास रख लिया है, वैसा सेम प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता, इसको हम बोल देते हैं पेटेंट। तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का जब ने आपने पेटेंट ले लिया है तो उस चीज को भी बोल देते हैं कि दिस इज ए कॉज ऑफ मोनोपोली पावर। नेक्स्ट वन है टेक्निकल बैरियर्स। टेक्निकल बैरियर्स की कुछ प्रोडक्ट को बनाने की एक पर्टिकुलर टेक्निक है और उस टेक्निक पे आप वही बोल देती हूँ कि पेटेंट करवा लिया है, या टेक्निकल वो टेक्निक आपके पास है ही नहीं, उसको आप बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको बनाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट है। अब जैसे रेलवे का है, रेलवे के लिए हमें करोड़ों रुपया चाहिए, क्या टेक्निक है, क्या सोलर सिस्टम वगैरह जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई सिस्टम बनाना है तो उसके लिए मनी भी चाहिए और टेक्निक्स भी चाहिए, और वो मनी टेक्निक्स हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं कि ये मोनोपोली पावर का एक सोर्स है या कोज है जिसको हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन है बच्चे गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने ही कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दी हैं कि उन पॉलिसीज को हम फॉलो ही नहीं कर सकते हैं, तब भी जो सोर्स है मोनोपोली पावर का बन जाता है। नेक्स्ट वन है हिस्टोरिकल या एंट्री लैग। हिस्टोरिकल या एंट्री लैग के अंदर आप बात कर लो, हाँ, कि कोई पर्सन है जो बहुत टाइम से उस मार्केट के अंदर है। मान लीजिए हम ए प्रोडक्ट बना रहे हैं और ए प्रोडक्ट हम नंबर ऑफ ईयर्स 100 ईयर्स से बना रहे हैं। अब हमारे प्रोडक्ट की इतनी अच्छी गुडविल है या हमने मार्केट में प्लेस ही ऐसा बना लिया है कि हम किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को मार्केट में एंट्री नहीं दे पा रहे हैं, या मैन्युफैक्चरर आता है तो वो मार्केट में अपनी जगह को बना ही नहीं पाता है या वो मार्केट में टिक ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो एंट्री लैग है वो हमारी जो है वो बहुत पुरानी है इस मार्केट के अंदर एंट्री, और अब किसी और को एंटर होने की प्रॉब्लम आती है, या आप ये कह सकते हो कि कोई दूसरा पर्सन जो है वो एंटर ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको ना तो यहाँ के नॉलेज है पूरी मार्केट की, जबकि हमारा 100 ईयर से है तो हमें पूरी की पूरी मार्केट की नॉलेज अच्छी है, हमारी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, तो हम मार्केट में बने रह पा रहे हैं। नेक्स्ट वन है बच्चे लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी अनफेयर कंपटीशन। लिमिट प्राइसिंग पॉलिसीज क्या होता है कि कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर कि उनका प्रोडक्ट 100 रुपीज का है, लेकिन वो मार्केट में बने रहने के लिए
जो कॉस्ट है उससे भी कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर जो आपके राइवल्स हैं उनको मार्केट से बाहर निकाल सके। ठीक है, कोई एक दो होते हैं जो कॉस्ट से नीचे का माल सेल करते हैं, अदरवाइज वो कोई भी पर्सन नहीं सेल कर सकते, तो वो क्या कर जाते हैं, मार्केट से क्विट हो जाता है। ठीक है, निकल जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं लिमिट प्राइसिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट वन है कैपिटल साइज। बहुत देर से बोल रही हूँ कि कैपिटल अरबों रुपया लगता है रेलवे वगैरह फैसिलिटीज के लिए, इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज के लिए, तो आम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना बड़ा एम्पायर सेट कर सके, तो इसलिए जो है मोनोपोली बन जाती है। नेक्स्ट वन है बिजनेस मर्ज। मान लीजिए कोई दो राइवल्स हैं ए और बी, ठीक है, मार्केट में बहुत टाइम से हैं, लेकिन अब क्या हो गया, वो ए और बी दोनों के दोनों मर्ज हो गए और उन्होंने नई कंपनी सेटअप कर ली है सी। क्यों? क्योंकि वो अब मार्केट में मोनोपोली चाहते हैं कि ए भी पूरी मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहा है और बी भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो ए बी ने मिल के एक सी मोनोपोली बना ली है और उन्होंने पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया है, तो उसको भी हम मोनोपोली का नाम दे देते हैं। तो आई होप आज का जो बेसिक मोनोपोली का पॉइंट था वो आपको समझ आ गया होगा। प्लीज आप इसको रिवाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।